आयत नंबर 173 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा हर्रम अलैकुम, और बेशक हमने तुम्हारे लिए जो हराम किया है। यहाँ पे इन्नमा का लफ्ज़ आया है, यानी कि बहुत महदूद चीज़ें ऐसी हैं जो हमने तुम्हारे लिए हराम की हैं। बहुत अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने अक्सरियत को हलाल किया है या हराम किया है। सब कुछ हलाल है, सिर्फ चंद चीज़ें हराम हैं। लेकिन हमें शैतान कुछ इस तरह उलझाता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ही हराम है, चंद चीज़ें जो हैं वो हलाल हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इसलिए आयत मुबारका के शुरू में इन्नमा आ रहा है, जो कि चंद चीज़ों की निशानदेही कर रहा है कि सिर्फ चंद चीज़ें, और वो भी अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेहतरी के लिए हराम की हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए हलाल है। लिहाजा हलाल में बहुत वसअत होती है और हराम बहुत महदूद होता है। फिर क्या चीज़ें हराम की हैं? मैता, मुर्दार को, व दमा, उसके खून को, व लहमुल खिंजीर, खिंजीर के गोश्त को, वमा उहिल्ला बिही गैरिल्लाहि, और हर वो जानवर जो कि गैर अल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया हो, ये हराम किए गए हैं। अब हम जैसा मुसलमान जो कि ऐसे माशरे में रहता है जहाँ गोश्त बहुत आसानी से मिल जाता है, हर तरह का गोश्त मिल जाता है, खून से हमें नफ़रत है, खिंजीर हमें पसंद नहीं है, जब हमारे पास बाकी सारे गोश्त है तो हम खिंजीर का गोश्त क्यों खाएं? लिहाजा हमारे लिए ये आयत मुबारका इतनी मुश्किल नहीं लगती है। मगर अगर इस आयत मुबारका का पस मंज़र देखा जाए तो अरब जो कि ऐसे माशरे में रहते थे या ऐसे माहौल में जहाँ सहरा की गर्मी है, तो अक्सर जानवर जो हैं वो मर जाते थे। तो मरा हुआ जानवर उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया होता था कि इसका गोश्त जो है हम काफ़ी अरसे तक खा सकते हैं, जबकि वहाँ पे कोई फ्रिज नहीं है और वहाँ पे कोई सेव करने का सिस्टम नहीं है। तो उनके लिए इस चीज़ को हराम करना एक बड़ी अहम बात थी। वद्दमा, फिर उसके खून से किसी किस्म का फ़ायदा ना उठाना। आज हम ये देखते हैं कि जानवरों का खून जो है वो बल्कि मुर्गियों की ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे किसी किस्म का फ़ायदा ना उठाना, ये उनको मना करना। और फिर उसके बाद ये कि जहाँ जानवर बहुत कम हो, सहरा में तो हर तरह का जानवर नहीं मिलता है, तो वहाँ पर अगर खिंजीर के गोश्त को भी मना कर दिया जाए तो ये भी उनके लिए एक पाबंदी थी। और हर वो जानवर जो कि गैर अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए, तो अरबों के अंदर बहुत ज़्यादा जो खाने पीने के बारे में रसूमात थी और उनके अकायद थे कि ये जानवर फ़लाँ के नाम पे हमने आज़ाद छोड़ा हुआ है, इस जानवर को हमने फ़लाँ के नाम पे कुर्बान किया हुआ है, फ़लाँ जानवर जो है वो मर्द खा सकता है और फ़लाँ जानवर का गोश्त जो सिर्फ औरत खा सकती है। इस तरह की बहुत सारी तोहमात और रसूमात जो है वो उनके अंदर मौजूद थी, तो गोया कि उसकी भी यहाँ पे नफ़ी कर दी गई है। आयत मुबारका में जो उहिल्ला का लफ्ज़ आया है, ये लफ्ज़ हलाल से है, और हलाल जो है वो नई चांद को भी कहा जाता है। इसका दूसरा माना ऊंची आवाज़ को भी हलाल कहा जाता है। तीसरा माना जब बच्चा ऊंची आवाज़ में रोता है तो उसके रोने को भी इहलाल कहा जाता है। चौथा इसका माना कि जब हाजी जो लोग होते हैं ऊंची आवाज़ में तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, उसको भी इहलाल कहा जाता है। लिहाजा अरब लोगों की इन आदतों को ख़त्म करने के लिए कि जब वो जानवरों को ज़बह करते वक्त ऊंची आवाज़ में हल्ला कहा करते थे, तो कहा गया कि हर वो जानवर जिसको तुम ज़बह करते हो गैरुल्लाह के नाम पे ऐसी आवाज़ के साथ, वो हलाल नहीं होगा। और उसका मुतबादल हमें क्या दिया गया है कि जब तुम अपने जानवर ज़बह करो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह के नाम के साथ जानवरों को ज़बह करो। फमन इस्तुरा, लेकिन अगर कोई बहुत मजबूर हो जाए, गैर बागिन, लेकिन वो बागी ना हो, बागिन बागी से है। बागी कौन होता है? जिसे आप कहें कि ये काम नहीं करना है, वो कहता है मैं ये काम करके दिखाऊंगा। वला आदिन, जो कि हद से आगे बढ़ने वाला ना हो। फला इस्मा अलैहि, तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। कि अगर इंसान कभी ऐसी कंडीशन में आ जाए कि ज़िंदगी और मौत का सवाल हो, तो फिर जो है अगर वो थोड़ा सा कोई हराम खा लेता है तो उसके लिए गुंजाइश है। और वो गुंजाइश भी ऐसी नहीं है कि पेट भर के हराम खाएगा, बल्कि सिर्फ इतना हराम खा लेगा कि जिससे उसको उसकी ज़िंदगी को ख़तरा ना रहे, चाहे वो लुकमा दो लुकमा ही क्यों ना हो। इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत माफ़ करने वाली और रहीम ज़ात है कि अल्लाह ताला इतनी छोटी छोटी कमियों को और मजबूरी में की हुई कमियों को माफ़ कर देते हैं। मगर इस आयत मुबारका से कतन की धोखा नहीं खाना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर थोड़ी सी भी टफ सिचुएशन आ जाए तो हम कहें कि हम मजबूर हो गए हैं। यहाँ ज़िंदगी और मौत की बात की जा रही है कि अगर इंसान इतना मजबूर हो जाए तो फिर उसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा हराम जो है वो हलाल कर दिया गया है।